उसी राज्य से वो आते, उसी जगह से वो आते हैं। और इसीलिए बिहार के बारे में पूरे दुनिया को, पूरे इंडिया के तमाम लोगों को बहुत बड़ा मतलब एक आदर्श है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरे बहुत 1998 से अच्छे संबंध है। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में जब वो रेल मंत्री थे, तब से मेरी उनकी अच्छी वो मुलाकात है। और आज मैं इसलिए भी मिला था कि जो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, जो महाबोधि महाविहार जो बुद्ध विहार है, ये जो ट्रस्टी है, 1949 का एक बीटी एक्ट है, उसमें 4 लोग हिंदू, 4 लोग बुद्धिस्ट और कलिंग उसका चेयरमैन होता है। तो तमाम बौद्ध भिक्षुओं की मांग है और तमाम बौद्ध जनता की मांग है कि दूसरे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, उनके ट्रस्ट में अगर हमारा कोई आदमी नहीं होता है तो हमारे ट्रस्ट में भी कोई दूसरा आता नहीं होना चाहिए। तो सभी 8 ट्रस्ट हमारे बौद्ध समाज में होना चाहिए। तो एक निवेदन मैंने उनको दे दिया है। और मैंने उनको विनती की है कि जो 45 दिनों से अनशन चल रहा है बौद्ध भिक्षुओं का, तो उसको समाप्त करने के लिए आपने कोई स्टैंड लेना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के सरकार ने इसके संबंध में निर्णय लेना चाहिए। जो बौद्ध धर्म के तमाम लोगों के हाथ में ही महाबोधि महाविहार देना चाहिए, भी मांग हमने उनके सामने किया है। मैंने उनको एक पत्र भी दे दिया है। उसके साथ साथ मैंने इलेक्शन की उनको बधाई दे दी है कि कम से कम 5 बार यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं। और अगली बार भी शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से 6ठी बार भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये जो चुनाव आने जा रहा है अक्टूबर में, उस चुनाव को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन रहेगा, यह आश्वासन मैंने उनको दे दिया है। और रिपब्लिकन पार्टी एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा करके पूरा समर्थन आपको दिया जाएगा, ये भी मैंने भूमिका उनके सामने रखी है। उसके साथ साथ आज मैं गवर्नर साहब को मिलने वाला हूँ, उनके साथ भी मैं बौद्ध गया के विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। सम्राट चौधरी जो बीजेपी से नीतीश कुमार सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके साथ भी बोध गया के विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और मैं 3 दिन के दौरे पर मैं इधर आया हूँ। 28, 29 और 30 में 31 को दिल्ली जाऊंगा। तो सभी कल मैं भी भिक्षुओं से भी मैंने चर्चा की है। और कल मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं आज पटना में जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं पत्र दे दूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा। तो जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर मिस्टर चौधरी जी है, वो भी उनके साथ में थे। उनको भी मतलब उन्होंने इसके संबंध में ध्यान देने के लिए बताया है। उसके साथ साथ सिद्धार्थ नाम के उनके एक एडिशनल सेक्रेटरी है, उनको भी उन्होंने बताया कि भाई इसका पूरा स्टडी करो और उसमें क्या सरकार कर सकती है, उसके लिए मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमको दिया है। और मैं आज मेरे पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे स्टेट कमेटी की मीटिंग मैंने रखी है। और रिपब्लिकन पार्टी पूरे बिहार में अच्छी बनाने का भी प्रयत्न मेरा रहेगा। एक वक्त पे सवाल है सर कि वक्त पे चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान किस तरीके से आप लोग वक्त बिल को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन किसने बोला है? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जो स्टैंड है वक्त को लेकर, जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो वैसे कह रहे हैं कि जनता माफ नहीं करेगी आप लोग को। मुझे लगता है कि ऐसा कोई बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसमें कोई अमेंडमेंट करके ये बिल अगर पास हो जाता है, मुझे लगता है कि जो गरीब मुसलमान है उनके फायदे का ये बिल है। आज जो वक्फ बोर्ड होता है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में होता है, और बड़ी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी रहती है, उसका कोई समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए फायदा होता नहीं है। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड का बिल लाया है, उसमें जो भी कोई अमेंडमेंट करनी है सुझाव देना है, सभी पार्टियों का अधिकार है। और वक्फ बोर्ड का बिल मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और गरीब मुसलमानों को उसका फायदा होना चाहिए। उसके लिए मतलब ये बिल पास हो जाएगा।